Marble has always been a cultural symbol of tradition and refined taste. Pakistan is one of the major exporters of quality marble in the world. This documentary is an attempt in understanding the mechanics and problems of the marble industry in Karachi. इससे रोज़गार तो काफ़ी है, यानी जैसे यहाँ से इब्तिदा लेके मंगू पीर तक पूरे तक यहाँ पे तो फिर भी थोड़े मोटे घरों के अंदर काम कर रहे हैं। आगे जाओगे जैसे बनारस से आगे निकलोगे तो फैक्ट्री हैं, पूरी फैक्ट्री हैं, बड़ी फैक्ट्री हैं, उनमें बड़ा काम हो रहा है। जैसे एक फैक्ट्री में 25-25, 30-30 आदमी हैं, 40-40 आदमी, 50 आदमी भी हैं। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। ये मार्बल के काम छोटे मोटे ये चीज़ें बनाते हैं। अपना कारखाना एक छोटा सा, उसमें काम करवाते भी हैं, बाहर से भी थोड़ा बाला करवाते हैं और फिर इधर बेचते हैं ला के। काम तो बहुत आज से कम 15-20 साल पहले से कर रहे हैं। मेरा नाम अमान परवेज़ है। हमारा मार्बल ओनेक्स का बिज़नेस है और मुझे इस बिज़नेस को करते हुए 17 साल हो गए। ये ऑफ कोर्स वी आर एक्सपोर्टर। हम लोग लोकल कोई सेल नहीं करते, हम लोग मॉस्को एक्सपोर्ट करते हैं और यूक्रेन, लेकिन सबसे बड़ी मार्केट मॉस्को है इसकी इस वक्त। वो लोग एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे और गिफ्ट के लिए वो लोग ज़्यादातर यही ओनेक्स यूज़ करते हैं। के लिए जाएगा। मशीन पे काम करते हैं, यानी कि इसको जो है कच्चे पत्थर में चौरस पीस होता है, इसको फिर जो है पहले पाइप लगता है, फिर इसकी रफ शेप डलती है, फिर अंदर से बोरिंग होती है, फिर ऊपर से शेप डलती है, फिर पॉलिश होके तैयार हो जाता है पीस। हाँ जी, इस कारखाने में यही होता है, वाइन गिलास का काम होता है। एक दिन में 50-60 गिलास बनाए जाते हैं, 12-13 घंटे। जी मेरे पास मशीन से जो ना बना हुआ है इस हिसाब से ना पीस आ जाता है। बाकी फिर मेरा काम होता है इसको पॉलिश करना है, इसको चमकाना। इसमें केमिकल्स वगैरह आते हैं, रेगमाल वगैरह होते हैं, इससे जो है ना पॉलिश की जाती है। हाँ, बाकी ये तो लेवल है ही है पूरी दुनिया पे, क्योंकि इससे अच्छी फिनिशिंग पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। जैसे इटली में बन रहा है उसमें भी कम है फिनिशिंग, और 1-2 मुल्कों में बनता है वहाँ पे भी फिनिशिंग नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक कम ये हाथों से ज़्यादा हमारा पाकिस्तान के अंदर जो हाथ से ज़्यादा काम होता है। तो जब हाथ से काम होना है, एक मशीन में काम करना है और हाथ के काम में फ़र्क बहुत आता है। ये हमारी जो ना रेगमाल है, मोटा पेपर है, फिर उसके बाद ये बारीक पेपर इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद ये है ये केमिकल ये यूज़ करते हैं जिससे चमक आती है। जी मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। तकरीबन मैं 25-30 साल से कर रहा हूँ। ये पॉलिश भी करता हूँ, मशीन पे भी काम करता हूँ। एक गिलास को पॉलिश करने में कम से कम भी है ना 20 मिनट लगते हैं। एक दिन में 50 भी हो जाते हैं, 40 भी हो जाते हैं, 30 भी हो जाते हैं। अगर बिजली का हिसाब किताब सही है तो फिर 8 घंटे में दिहाड़ी लग जाती है। भरते नहीं है तो उनकी लाइट कटेगी, वो बेचारे रुल जाते हैं, कई तो रोड पे आ जाते हैं। आजकल बहुत डाउन चल रही है, 2-3 साल से इतनी भी डाउन चल रही है कि हद से ज़्यादा। इंडस्ट्री में ये है कि हमारे में झूठ सबसे ज़्यादा बोला जाता है, सच कम है। तो झूठ की तुम्हें पता है कि फिर आगे एक झूठा होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो वहाँ आके सारे मार खाते हैं। बाकी ये है कि जो हमारी वो वसीयत है, आजकल दौर जो चल रहा है ये बुरान का चल रहा है, सब पे बुरान है। ख़ास करके मार्बल वालों पे तो आज 3-4 साल से इतना बुरान चल रहा है कि हद से ज़्यादा। ये तो पहले इनको किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, परेशानी नहीं होती थी, अब परेशानी पे परेशानी आ रही। कुछ लाइट की वजह से कि लाइट ना होनी, क्योंकि ये काम किसी के मतहत तो है नहीं, जिसका दिल चाहे बेचता था। गरीबों का ये एक रुज़गार बहुत अच्छा था पाकिस्तान के अंदर, ख़ास कर ये कराची मंगो पीर रोड के ऊपर इनका इतना रुज़गार अच्छा था कि हद से ज़्यादा। लेकिन अब सबसे पीछे हम मार्बल वाले जा रहे हैं। उससे होती है, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। उससे प्रॉब्लम ये होती है भाई दिन में हमने जहाँ पे 8 घंटे काम करना होता है, 8 घंटे का काम होता है तो वहाँ पे 15 घंटे 16 घंटे लग जाते हैं लाइट के चक्कर में। लाइट बहुत जाती है। मज़दूर क्या वो बड़े सुकून से खुश होता था, इसलिए कि वो 4,000 से भी जो काम होता था ना तो वो तसल्ली से 5,000-6,000 का भी कर लेता था। अब वही जो 6,000 वाला था वो अब 3,000 भी नहीं कर सकता लाइट की वजह से।
क्योंकि 8 घंटे लाइट नहीं रहनी, दिन के टाइम पे 2 घंटे सुबह चलेगी, 2 घंटे दोपहर को चलेगी, 2 घंटे शाम को चलेगी, 6 घंटे तो यही अगले के काम के टाइम होता है, यही चला गया। अब जो सुबह जिसने उठना है उसने रात के 12 बजे तक तो काम नहीं करना। अब्दुल रहीम मैं उस्ताद के साथ काम कर रहा हूँ। ये मेरे को 3 साल हो गए चेन खींचते, एक दो रुपये हुआ बस, स्लिप हो जाता है ना, निकल जाता है, झटका लग गया। हमारा नाम जुमा खान, मैं मशीन पे कटिंग करता हूँ। मैं यानी मकसद 20 साल से इधर ही, तो आदमी कट जाता है, इसमें चोट भी लग जाता है। हाँ, 1-2 दफ़ा चोट लगा है। वो यानी मकसद चीनी और गुल्लों से वो उसमें यानी कटे बना के गुल्ले जैसा यानी उसका अंदर दारी होता है या जोड़ होता है, उसी के हिसाब से ना वो तोड़ देते हैं। उसका अलग बंदा होता है यानी मकसद, नहीं तो हम लोग अपना आप को बचाता है। यानी मकसद फिर भी या मुंह पे है ना कपड़ा लगा देता है या टंकी भर जाता है, फिर उसके अंदर है ना टंकी भर जाता है मिट्टी, तो फिर 1-2 दिन थोड़ा मसला हो जाता है। जब मैं काम पे चला गया तो वहाँ पर काम करते हो ये उंगलियाँ कट गई मैं, फिर मेरा इलाज कर दिया उन लोगों ने। उसने बोला कि अभी तुम घर में बैठे रहो, मैं सैलरी देता रहूँगा। फिर वो सैलरी भी नहीं दे रहे थे। जब मैं काम पे जा रहा था तो ये एक्सीडेंट हो गया, फिर पैर टूट गया मेरा। रहमान नाम है, इधर मार्बल का काम कर रहे हैं। हम पेशावर के रहने वाले, इधर काटते हैं, इधर भी काटते हैं, उधर भी काटते हैं, तो गुजारा नहीं होता है ना, तनख्वाह जा रहे हैं घर का में। हाथ 24 दिन हमारा हाथ काटा, उंगली काटा, एक दिन का इधर टन का पता लगता है ना, 2 टन भी वो काट सकते हैं, 4 टन को 3 टन हो सकते हैं। मेरा नाम रिजवान है, मेरे को तकरीबन 9 साल हो गए। वैसे मेरा तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक नहीं कटा, कईयों का कटा भी है। उनका किसी के कोनी पे लग जाती है, किसी के हाथ पे लग जाती है, वो टूल बने होते हैं, उसी टूल से जो है धार लगा के जब करते हैं पीस चढ़ाते हुए ना, तो नट जो है सीधा चढ़ता नहीं है, कभी आउट भी हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो लग जाता है टूल, हाथ पाँव पे लग जाता है। हाथों पे ही लगता है, पाँव पे तो लगता ही नहीं। बहुत दफ़ा ये पीस चलने में जो ना फट जाता है, सही है, चोट भी लग जाती है, हाथ में टांके वगैरह भी लगते हैं। ये मेरे को पहले काफ़ी दफ़ा चोटें लगी हैं। नहीं, इसमें ग्राफ वगैरह का काम ही नहीं है, सिर्फ हाथों का काम है, कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर सकते इसमें। नहीं, अभी तक तो फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो दूसरा काम होता है जो कटर वाला होता है ना, उसमें यानी कि गले का मट्टी शट्टी का मसला होता है। वैसे इस काम में नहीं है, इसमें पानी का इस्तेमाल है, इससे ये मट्टी अंदर नहीं जाती। हाँ, वो तो है, फिर शाम में जो है तो थोड़ा सा जो है गुड़ खा लेते हैं, गुड़ से ये मट्टी जो है नीचे चली जाती है सब।